तो हमने लास्ट एपिसोड में देख लिया था कि आखिरकार कोकोरोगी ने अपना वो राज खोलना शुरू कर दिया था कि आखिर वो अपने सारे दोस्तों को इस टोमोडाची गेम में क्यों घसीट लाई और कैसे युइची ने उसके पापा को मारा। उसने अपनी काफी दर्दनाक कहानी सुनाई, कैसे उसकी माँ के डेब्ट की वजह से उसके पापा वायलेंस पर उतर आए और फिर माँ के जाने के बाद वो खुद उस वायलेंस का शिकार बनी। वो हर रोज भगवान से अपने पिता की मौत की दुआ करती थी और फिर एक दिन युइची उसके लिए एक भगवान बनकर आया जिसने इनडायरेक्टली उसके पिता को मार डाला और उसे होप दी। लेकिन कहानी बस यहीं खत्म नहीं हुई। कोकोरोगी ने फिर खुलासा किया कि युइची ने उसे सिर्फ होप ही नहीं बल्कि डिस्पेयर भी दी थी, बिकॉज असल में युइची ही वो इंसान था जिसने अपनी सौतेली माँ यूका काटागिरी का यूज करके कोकोरोगी की माँ को ब्लैकमेल किया था और उनसे हर महीने 1 मिलियन येन लेता रहा, जिससे उसका परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। ये दोनों ही वो कर्मा थ्रेड्स थे जो उसे और युइची को बांधे हुए थे और ये सब उसे बताया था उसके एक दोस्त ने, जो कोई और नहीं बल्कि इस टोमोडाची गेम का असली बॉस है। और शॉकिंग बात तो ये है कि वो बॉस कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है, वो कोई ऐसा है जिसे सारे ही लोग काफी अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा धमाका तो तब हुआ जब कोकोरोगी ने बताया कि यूका काटागिरी सान के 4 करीबी दोस्त थे, कोकोरोगी की माँ, शिबे के पापा और 2 और, यूचान और आयुमी चान, जिससे ये इशारा मिलता है कि हमारे सारे ग्रुप मेंबर्स के पेरेंट्स आपस में दोस्त थे और युइची के बनाए ओरिजिनल टोमोडाची गेम के विक्टिम्स के बच्चे हैं। यानी ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं था, बल्कि वो सब शुरू से ही एक गहरे कर्मा थ्रेड से जुड़े हुए थे। तो फिर अब इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा एपिसोड नंबर 70। सारे ही लोग हीटर के पास बैठे हुए थे। कोकोरोगी उन लोगों से बोलती है, हम सारे ही लोग युइची के बनाए इस फ्रेंडलेस गेम्स के विक्टिम्स के बच्चे हैं और बिल्कुल शुरुआत से ही हम सारे ही लोग उस कर्मा थ्रेड से कनेक्टेड हैं। बताओ क्या ये सच नहीं है युइची? और फिर इसी के बाद युइची अपनी चुप्पी तोड़ता है और वो बोलना चालू करता है। मॉम के 4 दोस्त थे, वो उनके बारे में काफी बात किया करती थी। और तभी पास्ट का सीन स्टार्ट होता है। यूका काटागिरी अपने हाथों में एक फोटो फ्रेम पकड़ी हुई थी और वो युइची को बताती है, हम सारे ही हमेशा से दोस्त रहे हैं और हमेशा दोस्त रहेंगे। जिस पर युइची शॉक होते हुए बोलता है, हमेशा? आप हमेशा दोस्त बन के रहोगे? वाओ, आपका अपने दोस्तों के साथ तो काफी खतरनाक बॉन्ड है। हाँ बिल्कुल, और यही लोग वो रीजन है जिनकी वजह से मैंने अभी तक अपनी होप नहीं खोई है। ओह अच्छा, तो आप अभी तक अपने दोस्तों की वजह से जिंदा हो? हाँ अच्छा, तो अब मैं समझा। मुझ जैसा आपकी मदद नहीं कर पाएगा मॉम। जिस बात को सुनने के बाद यूका सान को थोड़ा सा बुरा लगा, बट तभी युइची हंसते हुए बोलता है, तो मॉम मुझे अपने प्यारे दोस्तों के बारे में और बताओ, मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ। और उसी के बाद यूका सान अपने दोस्तों के बारे में डिस्क्राइब करना स्टार्ट कर देती हैं। तो सबसे पहला तो ये है हमारे ग्रुप की शाइनिंग लाइट, एक सोशल बटरफ्लाई जो कि हमेशा दूसरों के चेहरे पर स्माइल लेकर आता है। वो काफी वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है और जिसको हमेशा ही सिचुएशन समझने में काफी ज्यादा परेशानी होती है और इसी की सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ भी होती हैं। बट कुछ भी कहो, ये अंदर से सबसे ज्यादा ऑनेस्ट है और इसी वजह से सारे ही लोग इसे बहुत जल्दी माफ कर देते हैं। शी चान का काफी ज्यादा मिस्टीरियस चार्म है और उसके बगल में ये लड़की, ये है सुगुमी, मेरी बचपन की दोस्त जो कि मेरे बारे में सब कुछ जानती है। और बाय द वे यही वो है जिसने मुझे शिबा टाइजान से इंट्रोड्यूस कराया था और जिसके बाद उसने तुम्हें मुझसे इंट्रोड्यूस कराया। और सच में ये इतनी ज्यादा दयालु है कि कभी कभी तो मुझे ही इसकी टेंशन होने लगती है कि कहीं कोई इसका यूज ना कर ले। और सबसे ज्यादा लेफ्ट में ये है यूचान, ये हमारे ग्रुप के सबसे स्मार्ट बंदे हैं, बट इन्हें मस्ती करना भी काफी ज्यादा पसंद है। और इनकी ये हैबिट है जब ये ड्रंक हो जाते हैं तो अपने कपड़े उतार के फेंक देते हैं, जो कि सच में काफी बड़ा सरदर्द है। और हाँ, क्योंकि ये इतने ज्यादा स्मार्ट है इस वजह से मुझे हमेशा लगता है कि ये हमसे चीजें छुपाते हैं। यू चान हमेशा हम लोगों पर पीछे से नजर रखते हैं जिससे कि हम कभी भी फॉल अपार्ट ना हो। और लास्टली ये इंसान, ये है आयुमी चान। इनके पास हम में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ जस्टिस है। ये काफी अच्छे फाइटर भी हैं और अभी ये एक पुलिसमैन है। ये हम सब लोगों की केयर करने में सबसे ज्यादा अच्छे हैं। ये हम लोगों को हमेशा लाइन में रखते हैं, कभी किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करने देते। और मुझे वो दिन याद है जब ये मुझ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे क्योंकि मैं इन्हें आयुमी चान बुलाती हूँ। उन्होंने मुझसे बोला था, मेरा नाम आयुमी नहीं है, ये मेरे नाम का प्रोनाउन है, मेरे नाम का प्रोनाउंसिएशन वटारू है। और जैसे ही प्रेजेंट में ये चीज शियो सुनती है वो शॉक हो जाती है। वटारू, सावारागी वटारू, ये तो मेरे डैड हैं। तो इसका मतलब यूटोरी सही थी, मेरे पापा भी इस फ्रेंडलेस गेम के विक्टिम हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब मैं बच्ची थी मेरे पेरेंट्स काफी ज्यादा क्लोज थे, बट शॉर्टली आफ्टर
जैसे ही मैंने प्राइमरी स्कूल स्टार्ट किया तभी से उन लोगों के बीच में चीज़ें ऑकवर्ड होना स्टार्ट हो गई। और जब मैं किडनैप हुई थी उसके बाद उनका रिलेशनशिप पूरी तरह से ब्रोक हो गया और तब उन लोगों ने डिवोर्स ले लिया। और अभी तक मैं बस यही सोचती थी ये सारी चीज़ें सिर्फ इस वजह से हुई थी क्योंकि मैं किडनैप हो गई थी। लेकिन मुझे याद है मेरी माँ ने एक बार बोला था कि अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, और उन वर्ड्स का मतलब ये था कि वो सिर्फ पहली बार नहीं था, उससे पहले भी कई बार ऐसी चीज़ें हो चुकी थी। और शायद इसका मतलब यही है कि जिसने हमारी फैमिली को डिस्ट्रॉय किया वो तुम थे यूइची। ये सारी चीज़ें लिंकअप हो रही हैं। और तभी यूटोरी बोलती है तो अब तुम मुझ पर भरोसा कर रही हो शियो-चान, बट तुम्हें तो पास्ट की कोई परवाह नहीं है ना? और आई बेट तुम्हारे पापा ने भी बिल्कुल शिबिक उनके पापा के जैसा ही किया होगा, और उन्होंने भी काफ़ी सारे पैसे अपनी फ्रेंड यूका को बचाने में यूज़ कर दिए होंगे। एंड आई वंडर जब तुम्हारी माँ को इसके बारे में पता चला होगा तब उसने कैसा रिएक्ट किया होगा। उनके हस्बैंड इतने सारे पैसे एक ऐसी औरत के लिए खर्च कर रहे हैं जो कि उनकी फैमिली का हिस्सा भी नहीं है। और सच में ये तो काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक होगा, बट फिर भी उन्होंने ये चीज़ इतने सालों तक बर्दाश्त की जस्ट बिकॉज कि उनकी बच्ची को ये सारी चीज़ें पता ना चले। सच में ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहा होगा। और फिर भी ये सारी चीज़ें देखने के बाद भी वो इंसान हंसता रहा। क्या ये सब करने के बाद भी क्या ये इंसान सच में इंसान कहलाने लायक भी है? लेकिन कुछ भी कहो पास्ट तो पास्ट है ना? क्योंकि द एवर सो नोबल एंड राइटियस शियो-चान वो तो अपने प्यारे दोस्त यूइची को माफ़ कर ही देंगी और उसके लिए वोट करेंगी, है ना? इवन दो तुम सारे ही लोगों को अपने पास्ट की बात को भूल जाने के लिए रजिस्ट करती हो, लेकिन इस बार तुम खुद अपने पास्ट को लेट को नहीं कर पाओगी, क्योंकि जिस मोमेंट ये तुम्हें अफेक्ट करता है तुम अपनी ही बातों से पीछे हट जाते हो। द चैंपियन ऑफ जस्टिस शियो-चान ये चीज नहीं कर पाएंगी, है ना? सच्चा हीरो जो कि इतनी हाइपोक्रिटिकल चीज नहीं कर पाएगी। और तभी एकदम से शियो उठकर बोलती है मैं नहीं करूंगी, मैं अपना वोट चेंज नहीं करूंगी जस्ट बिकॉज ये यूइची का पास्ट है। इवन जो भी पास्ट में हुआ वो मुझे अभी पागल कर रहा है और बहुत गुस्सा दिला रहा है, बट मेरे पास अभी होल्ड बैक करने का काफी अच्छा रीजन है। मुझे भरोसा है कि यूइची अब बदल चुका है और उसने अपने पास्ट के काम करने के तरीके को भी बदल दिया है, और मैं अभी के यूइची को उसके पास्ट वाले यूइची से बहुत अलग मानती हूँ। तो बताओ ये सच है ना? तुम्हें तुम्हारे पास्ट के एक्शंस के लिए काफी ज्यादा रिग्रेट है ना यूइची? जिस पर यूइची बोलता है ऑफ कोर्स मैंने जो भी किया मुझे उसको लेकर काफी ज्यादा रिग्रेट है, और वो भी बहुत ज्यादा टाइम से। और उसी वजह से उस दिन के बाद से मैंने अपनी मनी का ऑब्सेशन दूर कर दिया और मैं अपनी माँ के वर्ड्स को फॉलो करता हुआ आया। और मैं ये डेस्परेटली चाहता हूँ कि मैं ये गेम अपने दोस्तों के लिए क्लियर करूँ। और तुम हमेशा से मुझे देखती हुई आई हो सावारागी, तो तुम्हें ये ज़रूर समझना चाहिए मैं बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं हूँ, तो प्लीज़ मुझ पर भरोसा करो। लेकिन जैसे ही यूइची ये बोलता है उसी के बाद शियो काफ़ी खतरनाक तरीके से बोलती है तो तुम अभी तक साइलेंट क्यों थे यूइची? कि तुमने हमारी फैमिलीज को कितना ज़्यादा हर्ट किया है। वेल हो सकता है कि तुमने ये शुरू में नोटिस नहीं किया हो, बट जैसे ही टोमोडाची गेम स्टार्ट हुआ था तुम्हें हम लोगों के पास्ट के बारे में पता चलना स्टार्ट हो गया था, और तुम्हें वो लोग भी मिले जो कि तुम्हारे पास्ट को जानते थे। और जैसे गेम आगे बढ़ता गया जो लोग तुम्हें जानते थे वो एक के बाद एक शो होना स्टार्ट हो गए, और तुम्हारे ऐसे कैलिबर का इंसान जिसका इंट्यूशन इतना अच्छा है तुमने तब तक ये सब जरूर नोटिस कर लिया होगा, है ना? कि तुम्हारे सारे फ्रेंड्स उन सारे ही लोगों के बच्चे हैं जिन्हें तुमने टॉर्चर किया था, और इसी वजह से तुम्हें तभी हम लोगों से कुछ बोल देना चाहिए था जिस मोमेंट पर तुमने ये रियलाइज कर लिया था। और बेशक अगर तुम हम लोगों को बता देते तो जरूर हमारे बीच में दूरियां आ जाती, बट वो फिर भी टेम्परेरी होती। लेकिन अब ये बात किसी और के मुंह से सुनने के बाद ये दूरियां परमानेंट हो सकती हैं यूइची। तो अगर तुम सच में रिग्रेट फील कर रहे होते यूइची तो तुम्हें ये चीज़ अपने आप से बतानी चाहिए थी, अदरवाइज मैं हमेशा तुम पर डाउट करती रहूंगी। और ये भी हो सकता है कि तुम्हें तुम्हारे पास्ट के एक्शंस के लिए कोई भी पश्चाताप ना हो, और हो सकता है कि तुम अपने पास्ट से बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए हो, तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे तुम अपने पास्ट में थे। मे बी तुमने हम लोगों को अप्रोच इसीलिए किया क्योंकि तुम भी हमारे साथ वैसा ही कर सको जैसा कि तुमने हमारे फादर्स के साथ किया था। और तभी शिबे बोलता है हाँ ये बिल्कुल सही है शियो, क्योंकि यूइची ऐसा ही इंसान है। तुम वो बात याद करो जो कि यूइची और शिंजी के बीच हुई थी।
यूइची ने अपने पार्टनर शिबा टाइजान को अपने हाथों से मारा था, जिस पर शियो बोलती है वो इसलिए क्योंकि यूइची को युका-सान की काइंडनेस के बारे में पता चल गया था। लेकिन तभी शिबे बोलता है तो तुम्हें ये लगता है कि उसका दिल एकदम से अच्छा हो गया और इस वजह से उसने शिबा टाइजान को मार दिया जो कि मेन कल्प्रिट था। बट ये पूरी तरह से सच नहीं है, बिकॉज जैसे ही इसने उसे मारा था ये हंस रहा था। क्या तुम्हें लगता है कि एक नॉर्मल इंसान कभी भी ऐसा कुछ करने के बाद हंस सकता है? इवन वो कितना ही घटिया इंसान क्यों ना हो, बट वो तब भी वो इंसान था जिसने इसे पाल पोस कर बड़ा किया था। एक ऐसा इंसान जिसने अपने पापा को ही धोखा दिया और उसे मारने के बाद हंस रहा हो। इसके जैसे इंसान एक ना एक दिन अपने दोस्तों को धोखा जरूर देंगे। यूइची को दूसरों को धोखा देने में मजा आता है। वो हमेशा एंड मोमेंट पर अपने ही साथियों को धोखा देता है। यही उसकी सबसे घटिया बात है। उसकी आंखों में काफी गुस्सा है, लेकिन शायद डर भी है। शियो काफी हिचकिचा जाती है, लेकिन वो उम्मीद कर रही थी। वो यूइची से बोलती है, यूइची कम से कम इनकार तो करो, कुछ तो बोलो। पर यूइची अभी भी चुप था। और फिर तभी शियो चिल्लाकर बोलती है, शिबे बस जो मन में आता है वो बोल रहा है, कुछ भी कह रहा है। तुम ऐसे चुप मत रहो यूइची, कुछ बोलो, कुछ तो कहो, ताकि मैं भी इन सारे शकों से बाहर निकल सकूं। लेकिन तभी यूइची बोलता है, मैं नहीं बोल सकता क्योंकि अभी तुम लोगों से बात करना बिल्कुल पॉइंटलेस है। क्या तुम बिल्कुल सही हो, कोकुरुगी और शिबे अभी जो मन में आए वो बोल रहे हैं। इवन दो उस टाइम ये दोनों ही उस जगह पर खुद मौजूद नहीं थे जब वो सारी चीजें हो रही थी। और तभी शियो खड़ी होकर बोलती है, तो तुम ये बोल रहे हो कि ये सारी चीजें गलत बोल रहे हैं, है ना? तो चलो उन्हें सही करो, अदरवाइज मैं खुद तुम पर भरोसा नहीं कर पाऊंगी और तुम्हें वोट नहीं दे पाऊंगी। लेकिन फिर भी यूइची बोलता है, जैसा कि मैंने बोला, अभी तुम लोगों को कुछ भी समझाना बिल्कुल पॉइंटलेस है, क्योंकि वो लोग जिन्हें पूरे सच के बारे में पता था कि आखिर उस टाइम क्या हुआ था, वो सारे ही लोग मर चुके हैं, सिर्फ मुझे छोड़कर। तुम अभी मुझ पर डाउट करती हो और उसी वजह से तुम कभी भी सिर्फ मेरी बातों पर भरोसा नहीं करोगी। लेकिन तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो अगर तुम मुझसे उसके बारे में बात ही नहीं करोगे तो? नहीं, मैं जानता हूँ, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली मैं ही वो इंसान हूँ जिसने तीनों को उनकी मौत की तरफ भेजा। और ये करते वक्त मैं उन पर हंस रहा था। यूइची का चेहरा अब डरावना नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान का लगता है जो खुद को अंदर से जज कर चुका है। हाँ, मैं सच में दिमाग से बिगड़ा हुआ इंसान हूँ। ये सुनते ही शियो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। यूइची कंटिन्यू करता है, तुम जैसा जो खुद को दूसरों से ज्यादा नेक समझता है वो मेरी बात का एक वर्ड भी नहीं समझेगा। मुझे कोई परवाह नहीं है अगर मैं ये बात समझूं या नहीं, बट मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे ये बात समझाओ, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें मेरा वोट नहीं मिलेगा और तुम ये गेम हार जाओगे। और भाई ये सारी चीजें हो ही रही थी, तभी उन सारे लोगों के फोन में एक नोटिफिकेशन आता है, व्हाट, मेरा फोन ये रिंग कर रहा है, नो वे, ये तो टास्क है ना? और वो भी इस मोमेंट पर, ओ माय गॉड। और जैसे ही वो लोग अपना फोन देखते हैं, उनके पास फाइनल मिशन आ चुका था। उस पर साफ साफ लिखा था, अभी तक के अपने टोमोडाची गेम के एक्सपीरियंस और नॉलेज का यूज कर इन दिए गए क्वेश्चंस का आंसर दो। और वो क्वेश्चन ये थे कि आखिर का ग्रुप सी में रियल ट्रेटर कौन है, आखिर काटागिरी यूइची ने अपने पास्ट में कौन सा पाप किया है, और लास्टली आखिर इस टोमोडाची गेम का रियल बॉस कौन है। और अगर तुम लोग ये टोमोडाची गेम को क्लियर करना चाहते हो तो इन तीनों ही क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही देने होंगे, अदरवाइज तुम लोग यहाँ से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और ये पढ़ने के बाद ही वो सारे लोग शॉक हो चुके थे। उन लोगों को ये चीज समझ में आ चुकी थी कि ये टास्क एक्सक्लूसिवली उन लोगों के लिए ही डिजाइन किया गया था। और तभी यूइची बोलता है, जिसने भी ये क्वेश्चंस तैयार किए हैं वो कोई ऐसा इंसान है जो कि हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानता है। और तभी एडमिन्स बोलते हैं, एग्जैक्टली राइट यूइची कुन। वहाँ पर उन एडमिन्स के साथ कोई और भी था। वो बोलता है, ये फाइनल टास्क सिर्फ उनके लिए ही डिजाइन किया गया है, जिसे खास तौर पर मैंने बनाया है। और तभी नेनरी बोलता है, ये तो बहुत बड़ा ऑनर है कि आपने यहाँ पर आने का कष्ट किया, क्योंकि आपको ऐसे साइट पर देखना काफी ज्यादा रेयर है बॉस। और भाई फाइनली अब बॉस की एंट्री हो चुकी है, जिसने अपने फेस पर मनाबू का मास्क लगा रखा है। फिर वो बोलना स्टार्ट करता है, आखिरकार ये लोग मेरे लिए काफी ज्यादा स्पेशल हैं और इसी वजह से अब मैं फ्रंट रो सीट पर बैठ चुका हूँ। तो नेनरी कुन, क्या तुम्हें लगता है कि वो लोग सच तक पहुंच पाएंगे? वेल, मैं अनसर्टेन हूँ, क्योंकि सच के बारे में सिर्फ मुझे और यूइची कुन को ही पता है। जिसके बाद नेनरी बोलता है, आई थिंक ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि उन लोगों को इसके बारे में काफी ज्यादा डीपली सोचना पड़ेगा। और अभी वो जैसे हार्श एनवायरनमेंट में है
और जिन सर्कमस्टांसेस के बीच में है ये चीज़ और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। जिस पर वो बॉस बोलता है, नहीं, अगर कोई भी चाहता है तो उसके लिए ये करना काफ़ी ज़्यादा आसान है कि वो सारे ही आंसर का पता लगा पाए, क्योंकि तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि उन सभी क्वेश्चंस के लिए उस इंसान को इतना टॉर्चर करना है जब तक वो इंसान उन क्वेश्चन का आंसर ना दे दे। तो चलो देखते हैं कि तुम तब क्या चूज करोगे जब तुम इस चैलेंज को फेस करोगे। और भाई इसी मोड पर ये चैप्टर भी एंड हो जाता है। सो फाइनली टोमोडाची गेम के बॉस की भी एंट्री हो चुकी है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा। सो अगर एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और मैं आगे के लिए कोई प्रॉमिस नहीं करना चाहता हूँ। आई नो अब मैं सॉरी बोलने के लायक भी नहीं हूँ, बिकॉज वीडियो अपलोड करने में काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा है। अब तो मुझे खुद अपने आप पे गुस्सा आ रही है, बट मैं सिर्फ आप लोगों से सॉरी बोलना चाहता हूँ, बिकॉज सच में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा। लेकिन फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा और अब चाहे कुछ भी हो जाए जल्दी से जल्दी टोमोडाची गेम को तो फिनिश करके ही रहूँगा। तो चलो बस यही होप करते हैं और इस वीडियो का एंड करते हैं। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।